Good morning everyone. So this is our trip day 2 और technically Thailand Phuket में हमारा day 1 है. So all of you welcome to Thailand. कल हम लोगों ने रात को हमारा सफ़र शुरू करा था मुंबई से और अभी हम लोग करीब दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी हम लोग पहुँचे हैं फुकेत में. ऑलराइट. सो सभी ट्रैवलर्स, अगर आप लोग इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोगों को एक चीज़ बहुत इन्फॉर्मेटिव जो अभी हम दोनों ने रियलाइज़ करी वो ये कि यहाँ पर सिर्फ 180 बात में आप एयरपोर्ट से पतोंग बीच तक एक मिनी बस को हायर कर सकते हो जिसमें आप 6 लोग एकोमोडेट हो सकते हो विद लगेज. तो जैसे ही आप लोग बाहर आएंगे यू विल सी इन द पार्किंग बहुत सारी वैन्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और यहाँ पे पीछे पार्किंग का और आपका वेटिंग एरिया बना हुआ है. काफ़ी सारे टैक्सी वाले आपको ऑप्शंस बताएंगे तो आप इजीली, बहुत ज़्यादा इजीली मैनेज करके आप अपना खुद का पिकअप भी मैनेज कर सकते हो. हमारे होटल पे वी आर स्टेइंग हियर एट बेस्ट वेस्टर्न होटल और अभी सबसे पहला काम ये है कि लंच करना है और 7-Eleven जाना है, वहाँ से ख़रीदना है सिम. तो चलिए आज मैं आपको सबसे पहले इस होटल का टूर कराता हूँ, रूम का टूर कराता हूँ और फिर हम चलते हैं. ठीक वहाँ पर मैंने पूछा, स्ट्रेट हमारे कॉर्नर पर ही 7-Eleven का स्टोर है तो वहाँ चलते हैं और कुछ ऑप्शंस को देखते हैं खाने के लिए भी और साथ ही में हम देखेंगे कि सिम कितने की है और कुछ छोटा मोटा ग्रैब कर लेंगे. तो चलिए सबसे पहले करते हैं होटल टूर. सो ऑलराइट गाइस, चेक इन करने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन से मैं ब्रीफ करा देता हूँ. तो कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो आपको बतानी है. उसके अंदर सबसे पहला आता है कि अभी फ़िलहाल कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर हैं जब आप थाईलैंड आते हैं. तो थाई पास इज़ वन ऑफ अ मेजर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके पास होना चाहिए. अब ये थाई पास क्या होता है, ये एक बेसिकली आपका इंफॉर्मेशन पास है जो थाई गवर्नमेंट जैसे ही आप अराइवल पर आते हैं तो वो आपसे मांगती है. इसको फिलअप करना रहेगा. इस फॉर्म को आप ऑनलाइन इस फॉर्म को बहुत इजीली फिलअप कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं. इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है. You just need to fill up your passport details, your individual detail and your
कोरोना वैक्सीन्स डिटेल, और उसके साथ एक QR कोड जनरेट होगा जिसको आप चाहे तो प्रिंट आउट करा सकते हैं या फिर फिजिकली भी अपने फ़ोन में रख सकते हैं। उसका PDF भी काम करता है। इसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंटेशन आता है वो आता है आपका कोविड सर्टिफिकेट। सो गाइस, एक ज़रूरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आपके कोविड सर्टिफिकेट को आप लोग कोविन की वेबसाइट पे जाके रेज एंड इशू करके आपके पासपोर्ट से लिंक कर दीजिए, सो दैट आपके कोविड सर्टिफिकेट के अंदर आपका पासपोर्ट नंबर आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मुझसे मैंने कई सारे यूट्यूबर्स को देखा था पर ये किसी ने मेंशन नहीं करा था, लेकिन मुझे कल रात को पता पड़ा एंड हम लोगों ने इस चीज़ को कम्प्लीटली रेडी करके हम लोग यहाँ पर लेके आए थे। थर्ड आती है चीज़, वो होती वीज़ा। सो हम इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। अब आप जब वीज़ा अराइवल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा बोलना चाहिए एथिकल नहीं है, लेकिन फोर्स कर रहे थे थाईलैंड इमिग्रेशन वाले कि आप एक्सप्रेस वीज़ा की तरफ जाइए। उन लोगों ने हमारे डॉक्यूमेंटेशंस देखे और जैसे ही वीज़ा फ़ी पे करने का टाइम आया तो उन्होंने कहा 2200 बात, जबकि हम इंडियंस के लिए 2000 बात इज़ द फीस। देन आई सेड कि इट्स ओनली 2000 फॉर इंडियन बात, तो दे से इट इज़ फॉर द रेगुलर वीज़ा काउंटर। आप वहाँ जाइए, आप वहाँ पे लगिए, वहाँ पे 2000 बात है। और 2200 बात एक्सप्रेस होने के कारण टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हुआ। हालांकि इमिग्रेशन में आने के बाद आपको सेम टाइम लगता है, आपको उन्हीं के साथ खड़ा रहना पड़ता है जो एक्सप्रेस वीज़ा में लगे। लेकिन अगर आप 200 बात पर पर्सन सेव करना चाहते हैं और आप प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं तो आप रेगुलर वीज़ा की लाइन में लग सकते हैं। इंडिविजुअली 10,000 बात हर पर्सन को कैरी करना है या 20,000 बात इन अ फैमिली। ये आपके पास अमाउंट होना चाहिए, ये वो चेक करते हैं। और ये वो अमाउंट है जब आप करेंसी फॉरेक्स पर जाके एक्सचेंज कराएं तो उसकी अपनी एक रिसिप्ट होना चाहिए। तो ये तो रही बात प्रोसेस की क्या रहती है। इसके बाद इमिग्रेशन, पासपोर्ट चेक करना, ये सारी कॉमन प्रोसेस है जो सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को फेस करना पड़ती है। तो फिलहाल अब हम आ गए होटल में। अभी यहाँ से हम निकलते हैं लंच के लिए और फिर इस होटल में एक पूल है तो पूल साइड जाएंगे और सनसेट एंजॉय करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। सो ऑल द फ्रूट लवर्स, आप लोगों के पास इस तरीके का ऑप्शन है। काफ़ी सारे यहाँ पर फ्रूट्स हैं, यू कैन ट्राई देम। सो 50 बात टू 30 बात, और ये बहुत यूनिक चीज़ है, सो यू शुड ट्राई दिस वन। व्हाट इज़ द नेम? मैंगोस्टी। मैंगोस्टीन इज़ द नेम ऑफ दिस फ्रूट, और ये 1 kg है 50 बात का। यू हैव ड्रैगन फ्रूट, यू हैव मल्टीपल ग्रेप्स, और ये जो है ये पूरा लोकल मार्केट है। एज यू कैन सी, ग्रॉसरीज से लेके डेली का जो भी आपका सामान है, ऑल द ग्रॉसरी आइटम्स, ऑल योर रेगुलर रूटीन थिंग्स आर हियर। सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो आप लोग कभी भी ट्रैवल कर रहे हो तो यू शुड ट्राई दिस लोकल मार्केट। यहाँ पर काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें देखने को मिलती हैं और बहुत अच्छी प्राइजेज़ में भी मिल जाती हैं, क्योंकि ये वो मार्केट है जहाँ पे सारे लोकल्स परचेज़ करते हैं और लोकल की प्राइजेज़ में मिलता है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी डील्स भी मिल जाएंगी और कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। Alright, so after all the struggle of where to have food, we are finally landing up at this place. फुकेत मार्केट के अंदर आप आएंगे तो वहाँ पर बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर पे है ये नेट्स बार एंड किचन। बहुत ही अच्छे फूड ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं और 60 to 80 बात 90 बात के बीच में यहाँ पे चिकन और वेज के कुछ ऑप्शंस है, तो इंडियंस के लिए भी एक अच्छे ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे फाइनलाइज यहीं पे हम रुकने वाले हैं, यहीं पे हम ट्राई करेंगे आज का लंच। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या ऑर्डर करा और कैसा था ये ओवरऑल।
So here we are enjoying the sunset in this very beautiful pool. Infinity pool है यहाँ पर और वो ठीक पीछे हो रहा है सनसेट और ये सब लोग चल रहे हैं। सो अब हम लोग जस्ट निकले हैं हमारे होटल से, बांग्ला स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। होटल हमारा एग्जैक्टली पीछे की तरफ है, वो जो लाइट्स आप देख रहे हैं वो वाला। ठीक सामने की तरफ से ये लेन है जो मार्केट से होते हुए बांग्ला स्ट्रीट तक जाती है। वहीं पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट, क्लब्स और फूड ऑप्शंस भी हैं और साथ ही में सबसे ज़्यादा हैपनिंग एरिया भी वहीं है और बांग्ला स्ट्रीट नाइट मार्केट भी वहीं है। तो हम लोग इसको फॉलो करते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस पूरे रोड के ऊपर कौन कौन से शॉप्स हैं और खाने के क्या ऑप्शन है। थाई स्पा भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वील ऑल्सो डिस्कस दिस स्पा ऑप्शन। These are the few options of halal food and you can see